अभिनंदनम करोमि। तो हम लोग पुनः आज संस्कृत संभाषण की कक्षा में उपस्थित हुए हैं और ध्येय मंत्र के साथ हम लोग कक्षा का आरंभ करेंगे। तो आपकी स्क्रीन में ध्येय मंत्र है, पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। तो हम लोग सर्वप्रथम पूर्व स्मरण करेंगे, पूर्व पाठ अर्थात पूर्व पढ़े हुए को दोहराएंगे थोड़ा सा। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? द्वितीया विभक्ति स्त्रीलिंगम। हम लोगों ने द्वितीया विभक्ति स्त्रीलिंग को पढ़ा था और उस पर अभ्यास प्रयोग सब कुछ किया था। और आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, तो चलचित्रम दृष्टवन्तः स्युः तो सम्यक अभ्यासम इत्यादि कृतवन्तः, सभी लोगों ने किया होगा। तो अभी आज हम लोग थोड़ा सा दोहराएंगे। यथा जैसे बालिका कथा पठति, हाँ, बालिका कथाम पठति, द्वितीया विभक्ति कथाम। हाँ, पुनः लेखिका उत्पीठिका, उत्पीठिका स्वीकरोति, तो लेखिका, हाँ, उत्पीठिकाम स्वीकरोति। ठीक है, उत्पीठिकाम स्वीकरोति, उत्पीठिका उत्पीठिकाम। पुनः दूरवाणी, रवींद्र महोदयः दूरवाणी नयति, दूरवाणीं नयति, सम्यक, रवींद्र महोदयः दूरवाणीं नयति। इतोपि किम? तो इतोपि किम? अंगुली, अंगुली पश्यति, सः अंगुलीं पश्यति, सः अंगुलीं पश्यति, अंगुली अंगुलीं। ठीक है, अंगुली अंगुलीं, दूरवाणी दूरवाणीं, शाटिका शाटिकां, शाटिका शाटिकां। इदानीं वयं मिश्रणाभ्यासोपरि चलामः। अर्थात हम लोगों ने द्वितीया विभक्ति जो भी, चाहे वो पुल्लिंग पढ़ा हो, स्त्रीलिंग पढ़ा हो, नपुंसक, उसका जो है मिलित अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मिश्रणाभ्यास हमने लिखा हुआ है। सर्वप्रथम देखिए अहम, तो अभी द्वितीया विभक्ति में अपने लिए प्रयोग करेंगे और अपने साथ प्रयोग करेंगे कि आप क्या क्या जानते हैं। अहम किम किम जानामि, सम्यक। तो आपकी स्क्रीन में पश्यन्तु, अहम किंचित वाक्यानि अत्र शब्दाः अहम लिखितवान् अस्मि, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए अहम, ये चित्र इसीलिए हमने लगा दिया कि आप समझे कि मैं, अहम। ठीक है, तो अहम मार्गः जानामि, हाँ जी, अहम मार्गम जानामि, सम्यक, मार्गम जानामि। अत्र मार्गम द्वितीया विभक्ति का हम लोग प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ देखिए अहम श्लोकः, ठीक है, अहम श्लोकः जानामि। ठीक है, किम जानामि, हाँ, श्लोकम जानामि। पुनः अग्रे पश्यन्तु, अहम वार्ता जानामि, हाँ, अहम वार्तां जानामि। स्पष्टमस्ति? इदानीम् अग्रे पश्यन्तु, किमस्ति? अहम गीतं जानामि, हाँ, तथैव अहम गीतं जानामि। तो आपको क्या करना है? वैसा ही प्रयोग करना है, क्योंकि नपुंसक लिंग में समान प्रथमा और द्वितीया विभक्ति समान प्रयोग होती है। हाँ, और यही अगर हो तो अहम गीता जानामि, अहम गीताम जानामि, हाँ, अहम उमाम जानामि, अहम अंजलिम जानामि, अहम प्रियंका महोदयाम जानामि, हाँ, ऐसे जानामि। हाँ, तो ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। जानामि, क्या क्या आप जानते हैं? ठीक है, भगिनीम अहम जानामि, हाँ, रवींद्र महोदयः कम जानाति, रवींद्र महोदयः भगिनीं जानाति, रवींद्रः भगिनीं जानाति। एवं प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। अहम कथा जानामि,
ठीक है, अहम जी, अहम कथाम जानामि। ठीक है, और क्या क्या हम जान सकते हैं? तो अहम नाटकम जानामि। भाई नाटकम जानामि तदेव करोमि। जब नाटक हम जानेंगे तभी तो करेंगे नाटक। अहम नृत्यम जानामि। हाँ, मंत्रम जानामि, अहम मंत्रम जानामि। सम्यक। रसगोलकम जानाति। रसगोलकम कथम? हाँ, सर्वम जानामि, अहम सर्वम। हाँ हाँ, ठीक है, स्पष्टमस्ति। अहम किम किम जानामि, अहम का प्रयोग आप लोग करके आप लगा सकते हैं। अहम कुंचिकाम जानामि, अहम तालम जानामि, अहम गृहम जानामि, वनम जानामि एवं। हाँ, इदानीं पश्यन्तु, अग्रे अग्रे चलामः। यहाँ अत्र पश्यन्तु, बालकः किं किं पठति। बालकः किं किं पठति वयं पश्यामः। तो बालकः वेदः पठति, बालकः वेदं पठति, बालकः श्लोकः पठति जी, बालकः श्लोकः पठति, बालकः मन्त्रः पठति, बालकः पाठः पठति, बालकः कथा पठति, बालकः पत्रिका पठति जी, बालकः पत्रिकां पठति। ठीक है, कथा कथां, पत्रिका पाठः पाठं पाठं मास्तु, किं पाठं, मंत्रः श्लोकः वेदः, हाँ वेदः वेदम्। अस्तु, इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। रवीन्द्रः रवीन्द्रः अस्ति, इदानीं किं किं पठति? तो रवीन्द्रः अध्यायं पठति, अध्यायः पठति, अध्यायं पठति। सम्यक्। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु किमस्ति। रवीन्द्रः सूचना पठति, सूचनां पठति। सम्यक्। रवीन्द्रः हाँ, रवीन्द्रः वार्तां पठति, रवीन्द्रः कविता पठति, कवितां पठति, रवीन्द्रः काव्यं पठति। हाँ, काव्य नास्ति, काव्या तो जानाति, काव्याम जानाति रवीन्द्रः। रवीन्द्र काव्या को जानता है, काव्याम न पठति, काव्यम पठति। हाँ, काव्याम जानाति रवीन्द्रः। हाँ, मुखम पठति, मम मम मुखम पठति, रवीन्द्रः मम मुखम पठति। रवीन्द्रः शास्त्रम पठति। ठीक है, रवीन्द्रः किं पठति? शास्त्रम पठति। ठीक है, स्पष्टमस्ति। अस्तु, अग्रे पश्यामः। माता, माता किं किं ददाति? ठीक है, तो माता दन्तकूर्चः ददाति, हाँ दन्तकूर्चम ददाति, माता चषकम ददाति। ठीक है, चमशम ददाति, माता चमशम ददाति, माता प्रोंछम ददाति, माता स्थालिकां ददाति, माता पेटिकां ददाति। सम्यक्। इदानीं प्रोंछः अंगौछा, अंगौछा टॉयल इत्यादि यद् भवति, तो प्रोंछा को उसे हम कह सकते हैं। दन्तकूर्चः दन्तकूर्चम, चषकः चमशः, प्रोंछः स्थालिका स्थालिकां, पेटिका। ठीक है, दन्तकूर्चः अर्थात ब्रश, और दन्तफेनः पेस्ट। सम्यक्। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु किमस्ति। माता घटीं ददाति, माता कूपीं ददाति, माता 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 अन्नम ददाति, माता जलम ददाति। सम्यक। तो अभी हम लोगों ने क्या यहाँ दो का देखा, एक तो ईकारांत स्त्रीलिंग का अभ्यास किया और दूसरा नपुंसक लिंग का अभ्यास किया हम लोगों ने। हाँ, द्विवचन में ही बनेगा, द्वितीया क्षम्यतां, द्विवचन नहीं, द्वितीया विभक्ति। ठीक है, प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति नपुंसक लिंग में समान होती है। हाँ, तो इसीलिए बदलेगा नहीं, वैसे यथावत हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, वस्त्रम ददाति, अन्नम ददाति, जलम ददाति। ठीक है, स्पष्टमस्ति। अग्रे चलामः, शीघ्रं शीघ्रं कुर्मः। अत्र पश्यन्तु स्मरति, तो यहाँ हमने एक क्रियापद लगा दिया है, और अभी यहाँ मान लीजिए मालती है, किसी का भी नाम कर सकते हैं। ठीक है, तो मालती अस्ति,
मालती किम किम स्मरति, क्या क्या स्मरण करती है? तो मालती पाठम स्मरति, मालती मंत्रम स्मरति, मालती जी स्मरति, मालती नाटकम स्मरति, मालती पुस्तकम स्मरति, मालती दिनचरीम स्मरति, मालती श्लोकम पढ़। ठीक है, हाँ। तो पाठः पाठम, मंत्रम स्मरति, ग्रंथम स्मरति, कथां स्मरति, नाटकम स्मरति, पुस्तकम स्मरति, दिनचरीम स्मरति, श्लोकम स्मरति। स्पष्टमस्ति? श्लोकम स्मरति। तो स्मरति हम अलग अलग क्रियाओं को लेकर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अभी पठति क्रियापद ले लिया तो क्या क्या पढ़ सकता है उसको हम द्वितीया विभक्ति में लगाकर बोल सकते हैं। नयति क्रियापद ले लिया तो नयति में वो क्या क्या ले जा सकता है द्वितीया विभक्ति में बोल सकते हैं। स्वीकरोति, सह धनम स्वीकरोति, पुस्तकम स्वीकरोति, वस्त्रम स्वीकरोति, ऐसे भोजनम स्वीकरोति, ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, दिनचरीम अर्थात दिनचर्या। अस्माकम ये दिनचर्या हम लोग स्मरण रखते हैं ना कि ये इस दिनचर्या को इस टाइम हमें ये करना, ये तो वही स्मरति। हाँ, फिर देखिए क्या है, पश्यति। तो अभी मालती अस्ति, मालती किम किम पश्यति, तो किम बदामा, मालती पाठम पश्यति, मालती मंत्रम मालती ग्रंथम पश्यति, मालती कथां पश्यति, मालती नाटकम पश्यति, मालती पुस्तकम पश्यति, मालती दिनचरीम पश्यति, मालती सम्यक। तो इदानीं मालती किम किम, तो मालती कथां पश्यति, ग्रंथम पश्यति, नाटकम पश्यति, पुस्तकम दिनचरीम पश्यति। दिनचरी अस्ति, दिनचरीम हमने आपको बताया कि अंतिम में माँ हुआ, री है, अब बस उसमें रीम लगा दीजिए। पाठः है तो माँ लगा दीजिए, पाठम हो जाएगा। और पुस्तकम है तो उसको यथावत पुस्तकम का ही प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, स्पष्टमस्ति ये? हाँ, इदानीम् अग्रे पश्यामः। पश्यन्तु मालती किम किम लिखति। ठीक है, मालती क्या क्या लिखती है, हम अब इसका प्रयोग करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो मालती पाठम लिखति, मंत्रम लिखति, मालती ग्रंथम लिखति, मालती कथां लिखति, मालती नाटकम लिखति, पुस्तकम लिखति, मालती दिनचरीम लिखति, मालती श्लोकम लिखति। ठीक है, तो मंत्रम लिखति, ग्रंथम लिखति, कथां लिखति, नाटकम लिखति, पुस्तकम लिखति, दिनचरीम लिखति, श्लोकम लिखति। इस प्रकार तो अब क्या क्या आप लिख सकते हैं ये आप प्रयोग कर सकते हैं द्वितीया विभक्ति में। द्वितीया विभक्ति बहुत सरल है। जितनी दुनिया भर की चीजें जो भी आप खाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जाते हैं, आते हैं, कहीं भी कुछ लेते हैं, स्वीकार करते हैं, स्मरण करते हैं, तो वहाँ द्वितीया विभक्ति। अस्तु, स्पष्टमस्ति? हाँ, पुनः अत्र पश्यन्तु। अभी यहाँ देखिए हमने एक अलग तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो द्वितीया विभक्ति कैसे बनाएंगे तो चिंतन करना है आप सभी को। ठीक है, किमस्ति देवः अस्ति बालकः नमति। अब हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे। दोनों जगह क्रियापद है, देवः अस्ति और बालकः नमति। तो क्या करेंगे, तो सब कंफ्यूज में हो गए, भ्रमित हो गए सभी। तो बालकः देवम, देवः अस्ति। ठीक है, क्या करेंगे, तो बालकः अस्ति, बालकः देवम नमति। बालकः अस्ति, बालकः नमति, देवः अस्ति। तो बालकः देवम नमति। ठीक है, बालकः, ठीक है, यहाँ इसीलिए हमने लिखा है। अभी देवः देव है और बालक नमस्कार करता है। प्रश्न उठा कि भाई बालक किसे नमस्कार करता है, तो बालकः देवम नमति, बालक देवता को, देव को नमस्कार करता है। ठीक है, तो बालकः देवम नमति। इस प्रकार पुनः आपणः अस्ति, बालिका गच्छति, बालिका, हाँ, अब यहाँ से इसको उठा लेंगे। ठीक है ना, बालिका को यहाँ से उठा के और यहाँ इसके साथ जोड़ देंगे, बालिका आपणम गच्छति। अस्तु, बालिका कुत्र गच्छति, बालिका आपणम गच्छति। रोटिका अस्ति, युवकः खादति। जी,
युवकः रोटिकां खादति। सम्यक। गीतम अस्ति माता गायति। माता गीतम गायति। बन रहा है ना अच्छे से। तो इदानीं श्लोकः अस्ति शिक्षकः वदति। शिक्षकः श्लोकं वदति। हाँ, शिक्षकः श्लोकं वदति। भोजनम अस्ति भगिनी पचति। भगिनी भोजनं पचति। जी, भगिनी भोजनम पचति। पुस्तकम अस्ति छात्रः पठति। छात्रः पुस्तकं पठति। जी, छात्रः पुस्तकम पठति। स्पष्टमस्ति? हाँ, तो अभी ऐसे ही अगर देखा जाए तो विद्यालयः अस्ति रामः गच्छति। रामः विद्यालयं गच्छति। हाँ, रसगोलकम अस्ति आशुतोष महोदयः खादति। हाँ, आशुतोष महोदयः रसगोलकम खादति। हाँ ठीक है। हाँ, सर्वे जनान् वितरन्। आशुतोष महोदय वितरति अपि। अब उपनेत्रम अस्ति प्रियंका महोदया स्वीकरोति। कैसे कैसे बनेगा? उपनेत्रम स्वीकरोति। ठीक है, उपनेत्रम अस्ति प्रियंका महोदया स्वीकरोति। तो उपनेत्रम स्वीकरोति। अच्छा, माता अस्ति भोजनम पचति। हाँ, माता भोजनम पचति। यानम अस्ति मार्गः अस्ति यानम गच्छति। ये थोड़ा असम्यक वाक्य है। मार्गे गच्छति, रास्ते में, सप्तमी व्यक्ति का हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी देखिए दूरवाणी अस्ति। ठीक है, दूरवाणी अस्ति योगेंद्र जी स्वीकरोति। योगेंद्रः दूरवाणीं स्वीकरोति। योगेंद्रः दूरवाणीं स्वीकरोति। अच्छा, घटी अस्ति। ठीक है, घटी अस्ति रवींद्रः पश्यति। रवींद्रः घटीं पश्यति। हाँ, रवींद्रः घटीं पश्यति। सम्यक्। इदानीं रवींद्र महोदयः अस्ति निद्रां स्वीकरोति। रवींद्रः निद्रां स्वीकरोति। हाँ, निद्रा स्वीकरोति तो रवींद्र महोदयः निद्रां स्वीकरोति। हाँ, सम्यक्। बहुत आनंदम। तो हम लोग द्वितीया विभक्ति इस प्रकार, इसमें भ्रमित नहीं होना है। स्पष्टमस्ति? बहुत ही सरल है। क्रियापदों को प्रयोग करते हुए, ठीक है, क्रियापदों को प्रयोग करते हुए हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि आप सभी को समस्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को ये स्पष्ट है। एक बार फिर से बोल लेंगे। बालकः देवं नमति, बालिका आपणं गच्छति, युवकः रोटिकां खादति, माता गीतं गायति, शिक्षकः श्लोकं वदति, भगिनी भोजनं पचति, छात्रः पुस्तकं पठति। अस्तु, स्पष्टमस्ति? हाँ, इदानीं पश्यन्तु, कथा अस्ति। हमने यहाँ पर एक कथा का प्रयोग किया है जिससे आप सभी को यहाँ द्वितीया लगाना है। ठीक है, तो आप सबको भी पढ़ना है। तो यहाँ देखिए, आरवः। सम्यक। दीक्षा भगिनी, किंचित। दीक्षा भगिनी, दीक्षा जी सुन नहीं रही हैं। अस्तु, तो आरवः ग्रामः गच्छति। इसे पूर्ण स्क्रीन में कर दीजिए। ये पूर्ण स्क्रीन में कथा को, मुझे छोटा। तो आरवः ग्राम गच्छति। ठीक है, तत्र सः एकं वृक्ष पश्यति, वृक्षः आरव पृच्छति, भो बालक अत्र किं करोति? सः वदति अहं फल इच्छामि। ठीक है, अभी सामान्य पढ़ रहे हैं। वृक्षः विशालः अस्ति, आरवः वृक्ष सिंचति, वृक्षः पुनः पृच्छति भवान् किं किम् इच्छति इति वदतु। आरवः वदति अहं दुग्ध कंदुक नूतन वस्त्रम चौकलेह पयोहिम द्विचक्रिका क्रीडनक च इच्छामि। तो अभी यहाँ हम लोग द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, तो द्वितीया विभक्ति कैसे? तो यहाँ ये देखिए, आरवः। ठीक है, आरवः ग्रामः अस्ति। यहाँ क्या हो जाएगा? ग्रामम गच्छति। आरवः ग्रामम गच्छति,
तत्र सः एकम वृक्षम पश्यति, यहाँ वृक्ष है तो इसीलिए एकम वृक्षम पश्यति। पुनः वृक्ष वृक्षः आरव, तो क्या हो जाएगा, आरवम पृच्छति भो बालक अत्र किम करोति, सह वदति अहम हाँ फल है तो क्या हो जाएगा, फलम इच्छामि। ठीक है, फलम इच्छामि। वृक्षः विशालः अस्ति, आरवः हाँ वृक्षं सिंचति। वृक्षः पुनः पृच्छति भवान् किम किम इच्छति इति वदतु। आरवः वदति अहं दुग्धम इच्छामि, समितं दुग्धम कंदुकम नूतन वस्त्रम चौकलेहम पयोहिमम द्विचक्रिकाम क्रीडनकम। क्रीडनकम अर्थात खिलौना, है ना। तो आरव कह रहा है कि मुझे दूध चाहिए, गेंद बॉल चाहिए, नूतन नया वस्त्र चाहिए, चॉकलेट चाहिए, पयोहिमम आइसक्रीम चाहिए, है ना, आइसक्रीम चाहिए, साइकिल चाहिए और खिलौने चाहिए, और च इच्छामि और खिलौने चाहिए। ठीक है, तो हम दुग्धम कंदुकम नूतन वस्त्रम चौकलेहम पयोहिमम द्विचक्रिकाम क्रीडनकम च इच्छामि। ठीक है, सभी को स्पष्ट है। तो एक बार फिर से अब मैं द्वितीय विभक्ति को लगा पढ़ूंगा। आरवः ग्रामं गच्छति तत्र सः एकं वृक्षं पश्यति, वृक्षः आरवं पृच्छति भो बालक अत्र किम किम करोति, सः वदति अहं फलम् इच्छामि, वृक्षः विशालः अस्ति, आरवः वृक्षं सिंचति, वृक्षः पुनः पृच्छति भवान् किम किम इच्छति इति वदतु। आरवः वदति अहं दुग्धम कंदुकम नूतन वस्त्रम चौकलेहम पयोहिमम द्विचक्रिकाम क्रीडनकम च इच्छामि। ठीक है, तो अब नीचे हमने लिख दिया कि भाई आप लोग क्या क्या चाहते हैं। किम किम इच्छन्ति, किम किम खादन्ति, हाँ निद्राम अस्ति चेत निद्रातु, हाँ पश्यन्ति किम किम पश्यन्ति। तो ये जो है आपको बोलना है, तो इसे अभी बोलना नहीं है, अब इसे आपको या तो आप अभ्यास करिए घर में क्या क्या आप चाहते हैं। अहम यानम इच्छामि, अहम वायु यानम। भाई इच्छाएं असीमित हैं, हाँ कई प्रकार की इच्छाएं हो सकती हैं, तो हाँ सीमित रखनी चाहिए, लेकिन इच्छाएं जहाँ तक हो करनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो जब हम इच्छाएं करेंगे तभी वो पूर्ण होंगी। भाई सब इच्छाएं करेंगे तब उसमें से 10 इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो हमें नौकरी चाहिए तो नौकरी की इच्छा करेंगे, भविष्य में तो अगर भगवान कृपा होगी तो मिलेगी। भाई रसगोलकम इच्छा में, तो जो सामान्य है वो तो प्राप्त इच्छा पूरी हो जाती है, तो रसगोलकम इच्छा में तो रसगोलक की इच्छा पूरी हो जाती है। अयोध्याम गंतुम इच्छा में, अयोध्या जाना चाहता हूँ तो वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार इच्छन्ति किम किम खादंती या किम किम पश्यन्ति, आप क्या क्या देखते हैं क्या क्या खाते हैं, तो वो सब आप लोग वाक्य पे अभ्यास करें। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है द्वितीय विभक्ति में तो आप लोग चलचित्रम दृष्टवा वीडियो को देखकर उस पर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने द्वितीय विभक्ति पे हम लोगों ने मिश्रणा अभ्यास किया। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने आज, हाँ द्वितीय विभक्ति पे मिश्रणा अभ्यास किया। अभी यहाँ देखिए कुछ ऐसे हमने चित्र यहाँ लगाए हुए हैं, तो यहाँ आपको बोलना है, यानी यहाँ मैं नहीं बोलूँगा। तो क्या है, वैसे बोलना तो पड़ेगा ही क्योंकि आपको मैं सुन नहीं सकता, यहाँ जो बैठे उनको तो सुन सकता हूँ लेकिन आपको नहीं, तो आपको बोलना है। ठीक है, तो यहाँ उपहार है। ठीक है, वाक्य भी प्रयोग, बालकः ददाति, बालकः उपहारम ददाति, अथवा सखी उपहारम यच्छति, वो भी देने के ही अर्थ में है। ठीक है, ददाति अथवा यच्छति। अच्छा, रविंद्र जी घटीम नयति, पश्यति वदति, नयति अपि वक्तुम शक्नोति, हाँ ले रहे हो, अथवा क्रीणाति खरीद रहे हो, घटीम क्रीणाति, है ना। पुनः पश्यन्तु, प्रियंका महोदया स्यूतं स्वीकरोति, अथवा
स्यूतं नयति, स्यूतं नयति। युवती जलम, जलम पिबती, जलम पिबती अथवा चषकम स्वीकरोति, बना सकते हैं वाक्य, चषकम स्वीकरोति। फिर देखिए क्या है, तो नारंगम अस्ति, नारंगम, तो बालः नारंगम खादति अथवा फलम खादति, फल है फल, फलम, ठीक है, फलम। एवं अब देखिए कुंचिका, तो सुरेशः कुंचिकाम नयति अथवा कुंचिकाम स्वीकरोति, ठीक है, आनयति। ऐसे यानम, योगेन्द्रः यानम चालयति। हाँ, समय कैसे योगेंद्र जी, यानम, हाँ, तो योगेंद्र जी, योगेन्द्रः यानम चालयति अथवा क्रीणाति, यानम क्रीणाति, खरीद रहे हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, तो ससुराल पक्षतः योगेंद्र जी यानम प्राप्तवान। हाँ, अब पुनः स्वभार्याम अत्र उपावेश, तो यहाँ पर बैठाल के, वैसे सीट तो बहुत छोटी है, हम लोग तो नहीं आएंगे, फिर भी लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ दीर्घ सूत्री अस्ति, क्या है, दीर्घ सूत्री है, सेवई से हम कह सकते हैं दूसरे, हाँ, दीर्घ सूत्री। तो खीर को हम पायसम बोलेंगे, सेवई है क्योंकि ये लंबी लंबी थोड़ा होती है मैगी की तरह, तो इसीलिए हम दीर्घ सूत्री भी कहेंगे, ठीक है। नहीं, देखिए ना, इसमें है ना, अभी भी बड़ा बड़ा है ना इसमें, तो इसीलिए दीर्घ सूत्रीम खादति, कहा आशुतोष महोदयः दीर्घ सूत्रीम खादति, सम्यक्। इदानीं चौकलेहम, तो चौकलेहम तो वयं सर्वेपि खादामः, हाँ, तो चौकलेहम, तो बालिका चौकलेहम खादति, ठीक है, हाँ, आस्था चौकलेहम खादति, ऐसे आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। पुनः पश्यन्तु, पुष्पम, तो बालिका पुष्पम चिनोति, पुष्पम मतदानं करोति, पुष्पस्य उपरि, हाँ हाँ, तत्र तो कमलम अस्ति, किंतु तद पुष्पम, कमल पुष्पम, तो पुष्पम जिघ्रति, रवींद्रः पुष्पम जिघ्रति, सूंघना होता है, ठीक है, पुष्पम स्वीकरोति अथवा पुष्पम ददाति, हाँ, बहु पुष्पम ददाति, तो पुष्पम ददाति, हाँ, गतम, इदानीं, ठीक है, स्पष्टम अस्ति। ये हम लोगों ने ये चित्र को देखकर अभ्यास किया, और आशा है कि आप सभी को द्वितीया विभक्ति मिश्रणा अभ्यास समझ में आया होगा, क्योंकि अलग अलग तो हम लोगों ने देखा ही द्वितीया, इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा, मिश्रणा अभ्यास देखा, अर्थात एक ही पाठ में, एक ही कक्षा में हम लोगों ने उसको अभ्यास किया, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, शांति मंत्र के पश्चात हम लोग कक्षा को विराम करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राण्य पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। अस्तु, धन्यवादः, पुनर्मिलामः। सर्वेभ्यः नमः संस्कृताय।